नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि मुकेश सहनी को आरजेडी ने 10 सीटें दी और कांग्रेस ने 8 सीटें दी है। कुल मिलाकर मुकेश सहनी को 18 सीटें मिल गई है, लेकिन फिर भी आरजेडी और कांग्रेस का मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों नहीं सुलझ पाया है, इसकी जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। इसलिए नहीं सुलझ पाया है प्रियंका, क्योंकि कांग्रेस चाहती है 60 से ज़्यादा सीटें। तेजस्वी यादव 58 तक आए हैं। अच्छा। पूरी रात पूरी दिन का लग रहा होगा, पूरा दिन पूरी रात लग रहा होगा कि तेजस्वी यादव हैं पटना में और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार, कृष्णा अल्लावरू जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, शकील अहमद खान जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, तमाम नेता दिल्ली में और तेजस्वी यादव यहाँ लालू यादव पटना में। तो दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही होगी। पूरे दिन और पूरे रात दोनों के बीच आरजेडी और कांग्रेस के बीच ऑनलाइन मीटिंग हुई है। जो टूल्स हैं, ऐप हैं, जूम हो या दूसरी जो वेबसाइट्स हो, उसके जरिए मीटिंग हुई है। अच्छा। ऐप के जरिए ऑनलाइन पूरे दिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है और तमाम कोशिशें की गई हैं कि बीच का रास्ता निकल जाए, सुलह का रास्ता निकल जाए। लेकिन 58 सीटें देने पर ही तेजस्वी यादव राजी हुए हैं और कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। मामला नहीं सुलझ पाया है। अब क्या हुआ है, जो आप बता रही हैं वो बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच इसे लेकर सहमति बनी है कि मुकेश सहनी के लिए कांग्रेस 8 सीटें देगी और आरजेडी मुकेश सहनी को 10 सीटें देंगी। तो मुकेश सहनी को कुल 18 सीटें मिलेंगी। उनकी 18 सीटें लॉक हो गई, फाइनल हो गई। लेकिन अब जब आज भी नहीं सुलझा है मामला कांग्रेस और आरजेडी के बीच, तो होगा क्या? अब वक्त कहाँ है? बिल्कुल। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों की शेयरिंग को लेकर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। राजद ने साफ कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को 58 सीटें मिलेगी, वहीं कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों पर अड़ गई है। जी। इस बीच कांग्रेस की सीईसी की बैठक में कांग्रेस ने 65 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है और कांग्रेस आज इसकी घोषणा करेगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के हिस्से के जो क्षेत्र हैं उस पर उम्मीदवारों के नाम पर फैसला ले लिया गया है। अब सोचिए कि क्या हालत है। बिल्कुल 4 दिन बचे हैं नामांकन के लिए, अब तक मामला सुलझ नहीं पाया है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच पूरा दिन पूरी रात मीटिंग चली है, वर्चुअल मीटिंग। और वर्चुअल मीटिंग चलने के बाद क्या हासिल हुआ है कि मामला अब भी नहीं सुलझ पाया है। तो अब कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। आरजेडी ने सिंबल बांट दिया है, कांग्रेस भी सिंबल अपना बांट देगी। मतलब आप समझिए कि क्या होने जा रहा है। जिन सीटों पर मामला नहीं सुलझ पाएगा वहां फ्रेंडली फाइट होगी। मतलब कांग्रेस भी लड़ेगी और आरजेडी भी लड़ेगी, या कांग्रेस भी लड़ेगी और लेफ्ट की पार्टियां भी लड़ेगी। तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनती जा रही है। जिन सीटों पर सहमति बनेगी वहां ज्वाइंट लड़ेंगे, जिन सीटों पर सहमति नहीं बनेगी वहां फ्रेंडली फाइट होगा। अब सवाल यह उठता है कि राजद ने किसको किसको सिंबल बांट दिया, क्योंकि पहले तो परसों रात जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट कर आए थे, उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने बड़ी संख्या में सिंबल बांट दिए थे। तेजस्वी यादव आए तो सिंबल वापस ले लिया सबसे। लेकिन अब राजद फिर से सिंबल बांट रहा है। राजद ने अपने कैंडिडेट को कल रात सिंबल बांटे हैं। रघुनाथपुर से साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट मिला है। ओसामा पार्टी का सिंबल लेकर रावड़ी आवाज से तेजस्वी यादव के साथ कार में बाहर निकले हैं। फतुहा से रामानंद यादव को सिंबल मिला है। उजियारपुर से आलोक मेहता को सिंबल मिला है। हिलसा से शक्ति यादव को सिंबल मिला है। इस्लामपुर से राकेश रोशन को सिंबल मिला है। सराय रंजन से अरविंद कुमार सहनी को सिंबल मिला है। महुआ से मुकेश रोशन को सिंबल मिला है। मोरवा से रणविजय साहू को सिंबल मिला है। बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव को सिंबल मिला है। फतुहा से रामानंद यादव मैंने बताया ही। मनेर से भाई वीरेंद्र को सिंबल मिला है। मटिहानी से बोगो सिंह को सिंबल मिला है। और अब कांग्रेस भी सिंबल देने जा रही है और लिस्ट भी जारी करने जा रही है। अभी तक सीटों की शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी कारण ज्वाइंट जो घोषणा है वो टलती जा रही है और सीट बंटवारे में देरी के बीच माले ने 18 प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिया है। उन 18 प्रत्याशियों के नाम हम आपको पढ़कर सुना ही चुके हैं, जिसमें कि घोसी सीट से रामबली यादव को टिकट मिला है, सिंबल दे दिया गया है।
और आई सीट छोड़ दी है। पिछली बार CPIML माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 18 सीटों पर सिंबल बांट दिया है जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एक सीट जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी और आई सीट वो माले ने छोड़ दी है जी। अब जिन 18 सीटों पर माले ने टिकट दिया है उनमें एक जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या हैं वो भी शामिल है। और कांग्रेस के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे। हमारा जोर क्वालिटी सीटों पर है। क्वालिटी सीटों पर मतलब ऐसी सीटें लेंगे जो हारने वाली सीटें नहीं है पिछली बार की तरह। अब सवाल यह उठता है कि यह जो पूरा मामला है यह किस ओर जा रहा है। तो मुकेश सहनी को 18 सीटें, कांग्रेस को 58 से 60 सीटें और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट। और आज कई नेता नामांकन करने वाले हैं, बड़े नेता। राघोपुर से राजद के आज बुधवार है ना जी, बिल्कुल। आज बुधवार है तो आज राघोपुर से राजद के सिंबल पर लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे नामांकन करने तेजस्वी यादव। राघोपुर से आज नामांकन करेंगे। हाजीपुर के जादुआ चौक से गांधी चौक तक करीब 5 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति यह बताती है कि तेजस्वी यादव को भी राघोपुर की चिंता अब होने लगी है। पहले वो ग्रांटेड लेते थे कि अच्छा राघोपुर से तो जीत ही जाएंगे, लेकिन उनके नॉमिनेशन में लालू प्रसाद यादव भी जा रहे हैं। इधर जो विवाद चल रहा है उसके बीच आरजेडी ने एकदम कांग्रेस को साफ साफ बता दिया है कि हम मैक्सिमम 58 सीटें दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने 65 उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। अब कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की नौबत है। इधर माले ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारा है उसमें कुटुंबा, घोसी, मटी, सब जिन सीटों पर हम फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे थे प्रियंका, देखिए कहां कहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है। कुटुंबा सीट पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, घोसी सीट पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, मटिहानी सीट पर, कहलगांव सीट पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, राजापाकड़ सीट पर भी महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट हो सकती है। फुलवारी, पालीगंज, बछवाड़ा, मांझी, तरारी में गठबंधन के 2 दल सामने आ सकते हैं। अब मांझी में क्या स्थिति है कि मांझी में जो सत्येंद्र यादव विधायक हैं वो लेफ्ट के हैं, वाम दल के हैं, लाल झंडा पार्टी के हैं, लेकिन वहां से आरजेडी इस बार अपना कैंडिडेट उतारने पर अड़ गई है और कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को वहां से टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह से बछवाड़ा सीट जो है, बछवाड़ा में CPI और कांग्रेस का आमने सामने आना तय है, क्योंकि बछवाड़ा सीट पर अवधेश राय को लड़ाना चाहती है CPI, जो पिछली बार 300 वोटों से हार गए थे। और वहीं कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो चाहते हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को लड़ाना। तो बछवाड़ा में भी फ्रेंडली फाइट हो सकती है, घोसी में भी फ्रेंडली फाइट हो सकती है, क्योंकि घोसी में माले ने रामबली यादव को उतार दिया है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल अब भी राहुल शर्मा को टिकट वहां से देना चाहता है, जो जगदीश शर्मा के बेटे हैं, तो वहां भी फ्रेंडली फाइट हो सकती है। राजापाकर में फ्रेंडली फाइट हो सकती है, तरारी में फ्रेंडली, मतलब आप समझ लीजिए कि महागठबंधन की दोस्ती इन सीटों पर टूट जाएगी। महागठबंधन के 2 दल आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो सीटें कौन कौन हैं? वो सीटें हैं तरारी, मांझी, बछवाड़ा, पालीगंज, फुलवारी, कहलगांव, राजापाकर, मटिहानी, घोसी, कुटुंबा। और मुकेश रोशन, आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन ने तेज प्रताप के नाम पर जोड़े हाथ। मुकेश रोशन से जब आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश रोशन को महुआ से पार्टी ने सिंबल दे दिया है, जब उनको कहा कि आपके खिलाफ तो तेज प्रताप इस बार लड़ेंगे तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। अब समझिए कि रोचक कितना मुकाबला होगा। आज तेज प्रताप यादव को महुआ से नॉमिनेशन करना था, लेकिन आज उन्होंने नॉमिनेशन अपना स्थगित कर दिया, वे कल नॉमिनेशन करेंगे। तो देखिए क्या कुछ होता है। कई सीटों पर महागठबंधन एक दूसरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।